सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित भाग 1 संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं हम। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना ही संक्रामक हो। मन से लेंगे हमने माना ए बराबर 1 2 3 मन से लिया है। में परिभाषित संबंध R बराबर 1 to 2 1, ये हमने संबंध ले लिया है। अब स्वतुल्य देख रहे हैं। स्वतुल्य की परिभाषा मालूम थी हमें, x अवयव है R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। हम देख रहे हैं 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल 1 अवयव है A। अतः R स्वतुल्य नहीं है। अब क्या लेना है? सम्मित। हम जानते थे x y अवयव है R, दिस एम्प्लाइज y x अवयव होगा R का फॉर ऑल x y अवयव है A। हम देख रहे हैं 1 2 अवयव है R, दिस एम्प्लाइज 2 1 अवयव है R फॉर ऑल 1 2 अवयव है A। अतः R सम्मित है। संक्रामक की बात करते हैं हम। जानते थे परिभाषा, x y अवयव है R कॉमा y z अवयव है R, दिस एम्प्लाइज x z अवयव होगा R फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू A। हमने देखा 1 2 अवयव है R कामा 2 1 अवयव है R, दिस एम्प्लाइज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल 1 2 बिलोंग्स टू A। अतः R संक्रामक नहीं है। इस प्रकार हमने ऐसे संबंध का उदाहरण ले लिया जो सम्मित तो है परंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10वें का दूसरा, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना सम्मित हो। ऐसा संबंध लेना हमें जो संक्रामक हो परंतु स्वतुल्य और सम्मित ना हो। मान रहे हम n बराबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, इसी टाइप से अन्य पद आ जाएंगे, अन्य सदस्य आ जाएंगे इसके। R ले रहे हैं हम, R सच दैट R बराबर सर्वा का कोष्ठक शुरू A B सच दैट A बड़ा है B से। ये संबंध हमने डिफाइन किया है। पहले लेते हैं हम स्वतुल्य। स्वतुल्य की परिभाषा थी x अवयव है R फॉर ऑल x अवयव है n। यहाँ n है तो n ले लिया, a होता तो ये लेते हैं। अब देखिए 1 1 अवयव है R, मतलब क्या हुआ? एक बड़ा है एक से, ये नहीं हो सकता। अतः फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू n, अतः R स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। हम सम्मित देखते हैं। सम्मित में देखा था हमने x y बिलोंग्स टू R, दिस एम्प्लाइज y x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू n। यहाँ 1 2, यहाँ पर देखेंगे हम 1 2 ना 2 1 कहेंगे। 2 1 अवयव है R, सही है भाई। 2 बड़ा है एक से, सही है, अवयव है R। दिस एम्प्लाइज 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि एक बड़ा है
2 से ऐसा नहीं है, एक तो छोटा है 2 से। फॉर ऑल 1 2 अवयव हैं, अतः आर सम्मित नहीं है। आगे बात आती है अपनी संक्रामक की। संक्रामक की हम देखते थे परिभाषा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कॉमा बॉय जेड बिलोंग्स टू आर, दिस एम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एन। यहां पर देखिएगा, हम यहां पर ले रहे हैं 3 2 अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज 2 1 अवयव है आर, 3 2 अवयव है आर कॉमा 2 1 अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज 3 1 अवयव होगा आर का। फॉर ऑल 1 2 3 बिलोंग्स टू एन। चेक करते हैं, 3 बड़ा है 2 से सही है, 2 बड़ा है 1 से सही है, दिस एम्प्लाइज 3 1 बड़ा होगा 1 से, ये भी सही है। अतः आर संक्रामक है। मन से हमें कोई समुच्चय लेना है, उसमें संबंध डिफाइन करना है और बताना है कि वो संक्रामक हो, ना तो संक्रामक तो हो लेकिन स्वतुल्य और सम्मित ना हो। अपन ने ये कर दिया। इस प्रकार अपन ने n बराबर ले लिया है, n एक समुच्चय ले लिया, n बराबर प्राकृत समुच्चय है, r बराबर संबंध डिफाइन किया है, ए बी सच दैट ए बड़ा है b से। इससे हम इस प्रकार हमने 10वें का सेकंड कर लिया। 10वें में 5 सवाल दिए हैं, अभी 3 सवाल और हम देखने जा रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10वें का तीसरा, ऐसे संबंध के हमें उदाहरण देना है जो स्वतुल्य और सम्मित तो है किंतु संक्रामक नहीं है। पहले हम समुच्चय ए को ले रहे हैं, कोई सा भी समुच्चय ए ले लेंगे और उसमें कोई संबंध ऐसा डिफाइन करेंगे हम, स्वतुल्य और सम्मित तो मिले किंतु संक्रामक ना हो। तो मन से लेते हैं, कोई भी जो मैं ले रहा हूँ संख्या जरूर नहीं आप वही लें, आप मन से कोई भी संख्या ले सकते हैं। हमने लिया यहाँ पर a बराबर, मन से ले लिया 2 3 4, संबंध r को ले लिया हमने 2 2 3 3 4 4 2 3 3 2 3 4 और 4 3, ये हमने संबंध डिफाइन कर लिया। अब स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य की परिभाषा थी हमारी, एक्स एक्स अवयव है आर, फॉर ऑल एक्स अवयव है ए। यहां देख रहे हैं 2 2 अवयव है आर, कामा 3 3 अवयव है आर, कामा 4 4 अवयव है आर, फॉर ऑल 2 3 4 अवयव है, 2 3 4 अवयव है। फॉर ऑल 2 3 4 अवयव है। अतः आर स्वतुल्य है। सम्मित चेक करते हैं। सम्मित के लिए हमने देखा था एक्स वाई अवयव है आर, अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज वाई एक्स अवयव होगा आर का। फॉर ऑल एक्स वाई अवयव है ए। हम यहाँ देख रहे हैं 2 3 अवयव है आर, देखो 2 3 है इसमें, दिस एम्प्लाइज 3 2 भी है अवयव है आर। फॉर ऑल 2 3 अवयव है ए। अतः आर सम्मित है। अब संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक हम लेते हैं, देखिएगा पहले मेन बात जो परिभाषा थी वो लिखते हैं, एक्स वाई अवयव है आर, कामा वाई जेड अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज एक्स जेड अवयव होगा आर का।
फॉर ऑल एक्स वाई जेड अवयव है ए। यहाँ देख रहे हैं हम 2 3 देखेंगे आप, ये दो कोई से भी एलिमेंट ले सकते हैं। एलिमेंट हमें विरोधाभास बताना है कि संक्रामक ना हो, ये बताना है। तो 3 2 लेते हैं, 3 2 लेते हैं, फिर 2 3 लेते हैं। विरोधाभास मिलना चाहिए अपने को। हमने यहाँ पर 4 4 लिया, मान लीजिए 4 4 लिया, फिर 4 3 लिया। चलिए 3 3 से नहीं आ रहा है, इसमें अपन चेक कर रहे हैं, इसको देखने जा रहे हैं कि कौन से से अपनी बात बनते दिखेगी। 2 3 लेते हैं और 3 4 लेंगे हम, और 2 4 नहीं है, सही है। 2 3 ले रहे हैं, 2 3 अवयव है यार, दिख रहा है 2 3 इसके अंदर है, कामा 3 4 लेते हैं, 3 4 भी इसके अंदर है, अवयव है यार। तो अब 2 और 4, 2 4 इसके अंदर नहीं है कहीं पर भी, 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल 2 3 4 अवयव है, अतः आर संक्रामक नहीं है। इस प्रकार हमने देखा, समुच्चय ए लिया हमने, समुच्चय ए में हमने संबंध आर को डिफाइन किया। वह स्वतुल्य सम्मित तो है लेकिन संक्रामक नहीं है। अगला क्वेश्चन 10वें का चौथा, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। हमने माना ए बराबर 1 2 3 3 अवयव ले लिए हमने। आर संबंध आर को डिफाइन किया हमने, आर ए बी सच दैट ए छोटा है बराबर है बी के, ये संबंध हो गया। अब चेक करते हैं हम, स्वतुल्य की बात करते हैं। हमने देखा था स्वतुल्य में एक्स एक्स अवयव है आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब देख रहे हैं हम 1 1 अवयव है आर, इसी टाइप से अन्य भी आ जाएंगे, और 3 3 अवयव होगा आर का, फॉर ऑल 1 2 3 अवयव है ए। अतः देख रहे हैं ना 1 1, मतलब कहने का मतलब इसको समझेंगे तो क्या 1 बराबर 1 कह सकते हैं। 1 बराबर 1 संबंध है ना, छोटा है बराबर बराबर ले सकते, 1 बराबर 1 शामिल होगा इसमें, डेफिनेटली होगा। ऐसे 2 बराबर 2, 3 बराबर 3 भी होगा। अतः आर स्वतुल्य है। सम्मित की बात देखते हैं। सम्मित में क्या था, एक्स वाई अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज वाई एक्स अवयव होगा आर का, फॉर ऑल एक्स वाई अवयव है ए। देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 ले लिया अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज 2 1 अवयव होगा, 2 1 अवयव होगा आर का। चेक करते हैं, 1 छोटा है बराबर है 2 के, सही है, लेकिन 2 छोटा है बराबर है किसके, 1 के, ये सही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, अतः आर सम्मित नहीं है। यहाँ था 1 2 बिलोंग्स टू ए। अब संक्रामक की बात करते हैं हम, सम्मित हो गए, संक्रामक की बात करते हैं। संक्रामक में हमने देखा था एक्स वाई अवयव है आर, कामा वाई जेड अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज एक्स जेड अवयव होगा आर का, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर लेते हैं हम, 1 छोटा है 2 से, सही है, 1 2 अवयव है यार, 2 3 अवयव है यार, डेफिनेटली 1 3 अवयव होगा आर का, फॉर ऑल 1 2 3 अवयव है। देखिए 1 छोटा है बराबर है 2 के, सही है, 2 छोटा है बराबर 3 के, ये भी सही है,
तो डेफिनेटली 1 छोटा है बराबर होगा 3 के। ठीक है, इस प्रकार हमने चेक भी कर दिया। अतः R संक्रामक है। इस प्रकार हमने एक संबंध ऐसा लिया है ए में R जो स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है और संक्रामक है। इसी का 5वां सवाल अब हम देखने जा रहे हैं। इसी का 5वां है, हम यहाँ लिख रहे हैं, मान रहे हैं, माना ए बराबर वही 1 2 3, कोई भी संख्या ले सकते हैं हम। 1 2 3 ले लिए, कोई भी संख्या ले सकते हैं, जरूर नहीं 1 2 3 लें हम। संबंध जो R है वो R बराबर हम ले रहे हैं 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 3 1। क्या हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, किंतु स्वतुल्य ना हो। स्वतुल्य चेक कर रहे हैं हम। स्वतुल्य हमने देखा था x x अवयव है R, फॉर ऑल x अवयव है A। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, 3 3 इसके अंदर नहीं है। फॉर ऑल 3 अवयव है A, अतः R स्वतुल्य नहीं है। अब क्या बताना है, सम्मित देखते हैं। सम्मित के लिए हमने देखा था x y अवयव है A R, दिस एम्प्लाइज y x अवयव होगा R का, फॉर ऑल x y अवयव है A। यहाँ देख रहे हैं हम 1 2 अवयव है R, दिस एम्प्लाइज 2 1 अवयव होगा R का, फॉर ऑल 1 2 अवयव है A, अतः R सम्मित है। संक्रामक की बात करते हैं हम। संक्रामक में हमने देखा था x y अवयव है R, कामा y z अवयव है R, दिस एम्प्लाइज एक्स जेड अवयव होगा R का, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। देखिएगा यहाँ पर हम ले रहे हैं, इसके अंदर से ही लेंगे हम। यहाँ से हम अंदर लेंगे तो देखेंगे आप कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं। हमें संक्रामक सिद्ध करना है तो 1 संक्रामक है, ऐसा लिखा ना, संक्रामक है। हम ले रहे हैं 1 2 अवयव है R, 2 1 अवयव है R, दिस एम्प्लाइज 1 1 अवयव होगा R का। बाय ये 2 तो 2 लिया था, ये एक्स जेड यानी 1 1, फॉर ऑल 1 2 अवयव है A, अतः R संक्रामक है। इस प्रकार हमने समुच्चय ए में संबंध R डिफाइन किया और उसको हमने सम्मित संक्रामक बता दिया और स्वतुल्य नहीं है ये भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय है ए मान ले रहे हैं, R क्या है संबंध अपना, पी क्यू सच दैट पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रति संबंध R एक तुल्यता संबंध है ना। हमें स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों बताना है। जब तीनों होंगे तभी वो तुल्यता संबंध कहलाता है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल लिख करके हमने लिखा ए बराबर, क्या माना हमने, ए बराबर, ए माना है मन से, किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय
आर क्या था हमारा, आर संबंध दे रखा था पी क्यू सच दैट, पी क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है, बराबर समान है, ये दिए रखा था। सरल है। हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना आर को, ये आर तुल्यता संबंधी सिद्ध करना है। इसके लिए हमें स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों बताने पड़ेंगे। तो स्वतुल्य की परिभाषा लिखते हैं हम यहां पर। स्वतुल्य में हमने देखा था एक्स एक्स अवयव है आर, फॉर ऑल एक्स अवयव है किसका, ए का। इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु एक्स की मूल बिंदु से दूरी बिंदु एक्स की मूल बिंदु से दूरी के समान है। दोनों एक ही बात है, ये जो बात है और ये बात एक ही बात है। अतः आर स्वतुल्य है। अब सममित की बात करते हैं। सममित में देखा था हमने एक्स वाई अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज वाई एक्स अवयव होगा आर का, फॉर ऑल एक्स वाई अवयव है ए। इसको इसके अनुसार जमाते हैं, क्या लिखेंगे अपन, बिंदु एक्स की मूल बिंदु से दूरी कॉमा बिंदु y की मूल बिंदु से दूरी के समान है। दिस एम्प्लाइज, यहाँ भी ऐसे लिख देंगे, बिंदु y की मूल बिंदु से दूरी बिंदु x की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अतः आर सममित है। देखिए x की मूल बिंदु से दूरी और y की मूल बिंदु से दूरी दोनों बराबर है। इनका उल्टा लिखेंगे तब भी वही बात, y की मूल बिंदु से दूरी x की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अब सममित के बाद आता है अपना संक्रामक। संक्रामक हमने देखा था एक्स वाई अवयव है आर, कॉमा वाई जेड अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज एक्स जेड अवयव होगा आर का, फॉर ऑल एक्स वाई जेड अवयव है ए। क्या लिखेंगे, इसका मतलब लिखेंगे, इसका लिखेंगे। अब देखो x की मूल बिंदु से दूरी बिंदु y की मूल बिंदु से दूरी के बराबर है, यहाँ y की दूरी z के बराबर है, तो डेफिनेटली x z के बराबर होगी। जब x y के हैं और y z के हैं तो x y के हैं, यानी y x से रिलेटेड है, और यहाँ y z से भी डेफिनेटली x और z भी बराबर दूरी पर होंगे, वही हम लिख देंगे। तो देखिएगा बिंदु x की मूल बिंदु से दूरी कॉमा बिंदु y की
मूल बिंदु से दूरी के समान है तथा बिंदु बाय की मूल बिंदु से दूरी कामा बिंदु जेड की मूल बिंदु से दूरी के समान है, तो निश्चित ही बिंदु x की मूल बिंदु से दूरी कामा बिंदु z की मूल बिंदु से दूरी के समान होगी। उपरोक्त से अतः R संक्रामक है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि संबंध R एक तुल्यता संबंध है। हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R बराबर T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। A दिया था वो उसमें संबंध R समरूपता की सबसे समरूप ऐसे डिफाइन था, तो हमें बताना है R एक तुल्यता संबंध है, मतलब हमें स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों बताना है। तो हम हल लिखते हैं और हल लिख करके हमने सबसे पहले A बराबर लिखा, हमें दिया था समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, सभी प्रकार के त्रिभुज आ जाते हैं। R क्या दिया था वो R को लिखा हमने। R दिया था हमें T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। हमें इसे तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, तो हमें स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों बतानी पड़ेगी। तो स्वतुल्य लिखा हमने, कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो। स्वतुल्य की परिभाषा थी हमारे पास पहले मेन परिभाषा थी, इसको लिख ले रहे हैं। x अवयव है R फॉर ऑल x अवयव है A, यानी T1 अवयव है R, हम फॉर ऑल T1 अवयव है A का। हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। हम लिखेंगे यहाँ पर T1 के समरूप है। हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, अतः संबंध R स्वतुल्य है। अब आता है हमारा सममित की परिभाषा थी x y अवयव R, दिस एम्प्लाइज
वाई एक्स अवयव होगा आर का, फॉर ऑल एक्स वाई अवयव है ये। हमने यहाँ लिखा T1 T2 अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज T2 T1 अवयव होगा आर का, फॉर ऑल T1 T2 अवयव है ये। इसका मतलब T1 T2 के समरूप है, दिस एम्प्लाइज, डेफिनेटली जब ये इसके समरूप है तो जे इसके समरूप भी होगा, यानी T2 T1 के समरूप होगा। अतः आर संबंध आर सम्मित है। संक्रामक की बात करते हैं ऐसे ही हम। एक्स वाई अवयव है आर, कामा वाई जेड अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज एक्स जेड अवयव होगा आर का, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। हमने यहाँ लिखा T1 T2 अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज T2 T3 अवयव है आर, सॉरी T1 T2 अवयव है आर, कामा T2 T3 अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज T1 T3 अवयव होगा आर का, फॉर ऑल T1 T2 T3 बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या निकला, T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, डेफिनेटली T1 T3 के समरूप हो, क्योंकि ये T1 T2 के और T2 T3 के, तो डेफिनेटली T1 T3 के समरूप होगा। लिख देते हैं इसको अपन, T1 T2 के समरूप है, कामा T2 T3 के समरूप है, तो निश्चित ही T1 T3 के समरूप होगा। अतः संबंध आर संक्रामक है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि आर एक तुल्यता संबंध है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर P1 P2 सच दैट P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। हम क्या करेंगे, तुल्यता संबंध बताने के लिए इसको भी हम स्वतुल्य सममित और संक्रामक बताएंगे। सबसे पहले हल लिखा हमने, हल लिख करके ए दे रखा था हमें, ए बराबर दे रखा था समस्त बहुभुजों का समुच्चय, समस्त बहुभुजों का समुच्चय। आर दे रखा था हमें, आर बराबर P1 P2 सच दैट P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है, कि भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, स्वतुल्य, इसको हम स्वतुल्य सममित संक्रामक बताएंगे। तो स्वतुल्य लिखा हमने, स्वतुल्य की जो परिभाषा, स्टैंडर्ड परिभाषा होती है, एक्स एक्स अवयव है आर, फॉर ऑल एक्स अवयव है। हमने यहाँ पर लिखा पी पी लिख लिया, अवयव है, इसका मतलब क्या हुआ, पी बा पी की
भुजाओं की संख्या समान है। सही है। कोई बहुभुज है उसको उससे समान होगी दोनों, पी पी एक ही प्रकार के बहुभुज लिए हमने, भुजाओं की संख्या समान है, पी व पी की भुजाओं की संख्या समान है। अतः आर स्वतुल्य है। यहाँ लिख दिया था फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू ए। अब सममित की बात करते हैं। सममित परिभाषा स्टैंडर्ड थी, एक्स वाई अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज वाई एक्स अवयव होगा आर का, फॉर ऑल एक्स वाई अवयव है ए। यहाँ लिखा हमने P1 P2 अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज P2 P1 अवयव हो आर का, फॉर ऑल P1 P2 अवयव है ए। इसका मतलब लिखते हैं हम यहाँ देख करके P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। डेफिनेटली P1 व P2 भुजाओं की संख्या समान है तो P2 और P1 की भुजाओं की संख्या भी समान होगी। उल्टी मतलब एक जैसी बातें हैं, ये आगे पीछे लिखा एक जैसी बातें हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका मतलब हुआ P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो P2 व P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी। अतः R सममित है। अब हम बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक की स्टैंडर्ड परिभाषा थी हमारी, एक्स वाई अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज एक्स वाई अवयव है आर कामा वाई जेड अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज एक्स जेड अवयव होगा आर का, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। हम लेते हैं यहाँ P1 P2 अवयव है आर कामा P2 P3 अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज P1 P3 अवयव होगा आर का, फॉर ऑल P1 P2 P3 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब बहुभुज P1 P2 भुजाओं की संख्या समान है, P2 P3 में समान है, डेफिनेटली P1 P3 में भी समान होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे जब P1 और P2 भुजाओं की संख्या समान है और P2 और P3 में है तो P2 यहाँ भी आ रहा, P2 यहाँ भी आ रहा, तो डेफिनेटली P1 और P3 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। तो यहाँ लिखेंगे P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है। इसका मतलब हुआ P1 व P2 की भुजाओं की संख्या समान है कामा P2 व P3 की भुजाओं की संख्या समान है तो निश्चित ही P1 व P3 की भुजाओं की संख्या समान होगी। अतः R संक्रामक है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि R एक तुल्यता संबंध है। इस प्रकार सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 14, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। एल हमें समुच्चय दिया है, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। एल में आर डिफाइन है हमारा L1 L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के,
द्वारा परिभाषित संबंध आर सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। इसको भी हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक बताएंगे। पहले दिया है लिखते हैं और रिलेशन लिखते हैं और फिर हम स्वतुल्य, सममित, संक्रामक की परिभाषा लिखते हुए इसको सवाल को करते हैं। तो हल लिखा हमने। हल में हमें दे रखा था एल बराबर एक्स बाय तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। समस्त रेखाओं का समुच्चय, ये एल दे रखा था। आर भी दे रखा था हमें, संबंध आर दे रखा था L1 L2 such that L1 समांतर है L2 के। अब इसको हम स्वतुल्य देखेंगे। हमने देखा था एक्स एक्स अवयव आर फॉर ऑल एक्स अवयव है एल के। एल लिखा हमने, L1 लिखा, L1 अवयव है आर फॉर ऑल L1 अवयव है एल। हम जानते हैं प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, तो हम यहां लिख देंगे L1 समांतर है L1 के, अतः R स्वतुल्य है। हम सममित की बात करते हैं। सममित के लिए हमने देखा था एक्स वाई अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज वाई एक्स अवयव होगा आर का फॉर ऑल एक्स वाई अवयव है एल। यहाँ एल दे रखा इसलिए एल लिख रहे हैं। यहाँ लिखा L1 L2 अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज L2 L1 अवयव होगा आर का फॉर ऑल L1 L2 अवयव है एल। लिखेंगे यहाँ, देखो L1 L2 के समांतर है तो डेफिनेटली L2 L1 के समांतर होगी, तो हम लिखेंगे L1 समांतर है L2 के, तो निश्चित ही L2 समांतर होगी L1 के, अतः R सममित है। अब संक्रामक को चेक करेंगे हम। एक्स वाई अवयव है आर कामा वाई जेड अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज एस डैश बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एल। एल था, ये एल दे रखा था हमें। देखिएगा हमने L1 L2 अवयव है आर लिया, कामा L2 L3 अवयव है आर लिखा, तो यहाँ L1 L3 अवयव होगा आर का फॉर ऑल L1 L2 L3 अवयव है एल। हम जानते हैं L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है, डेफिनेटली L1 L3 के समांतर भी होगी, तो यहाँ लिखेंगे L1 समांतर है L2 के, कामा L2 समांतर है L3 के, तो निश्चित ही L1 समांतर होगी L3 के, अतः R संक्रामक है।
इस प्रकार सिद्ध हुआ कि आर एक तुल्यता संबंध है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 15, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध r निम्नलिखित में से संबंध r दे रखा था, r सही उत्तर चयन करना है। इनमें से 4 में से कौन सा उत्तर सही है। वैकल्प ऑब्जेक्टिव है, याद नहीं करेंगे, समझते हुए करेंगे हम। तो पहले हम देख क्या वो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, स्वतुल्य सम्मित है संक्रामक नहीं है, क्या स्वतुल्य है संक्रामक है सम्मित नहीं है, क्या सम्मित संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है, क्या तुल्यता संबंध है। चेक करते हैं। स्वतुल्य की परिभाषा में हम देख रहे हैं 1 1 अवयव है, r का 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, यानी सम्मित तो होगा डेफिनेटली, सम्मित स्वतुल्य तो है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग्स टू r। तो हम कहते हैं स्वतुल्य तो है। सम्मित चेक करते, सम्मित में चेक करते मान लो 1 2 1 2, तो 2 1 इसके अंदर कहीं नहीं दिख रहा हमें। हम जानते हैं x y अवयव है r, दिस इम्प्लाइज y x अवयव होगा r का, 1 2 अवयव है r, तो 2 1 अवयव होगा r का, ऐसा होना चाहिए। तो लेकिन 2 1 इसके अंदर नहीं है, तो हम कहते हैं स्वतुल्य तो है लेकिन सम्मित नहीं है। क्लियर। संक्रामक चेक करते हैं, संक्रामक के लिए चेक करते हैं। मान लीजिए 1 3 अवयव है r का, हम जानते हैं 1 3 अवयव है r का, फिर 3 2 अवयव है r का, डेफिनेटली 1 2 अवयव होगा r का। हम संक्रामक चेक करने के लिए क्या करते थे, जैसे मान लीजिए 1 3 अवयव है r कामा 3 2 अवयव है r, दिस एम्प्लाइज 1 2 अवयव होगा r का, डेफिनेटली है, 1 2 भी इसके अंदर है। तो हम कहते हैं स्वतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। जे वाला आंसर होगा, इसको अपन लगा के करेंगे मन में चिंतन करते हुए। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक की जो डेफिनेशन होती है अपन ने कई बार लिख रखी है, उनका मन में चिंतन करते हुए यहाँ पर विचार करेंगे और वो आंसर, इस आंसर पर पहुंच रहे हैं हम। ठीक है। स्वतुल्य है मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग्स टू r। सम्मित इसलिए नहीं है क्योंकि 1 2 और 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है। और संक्रामक चेक करके मैंने बाजू में बताया आपको संक्रामक है, तो स्वतुल्य संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। अगला देखेंगे, ऑब्जेक्टिव याद नहीं करना, हमें जो फंडामेंटल बातें मालूम है उसके माध्यम से ही हम ऑब्जेक्टिव के आंसर पे पहुंचेंगे। अब देखिएगा, मान लीजिए कि समुच्चय n दे रखा हमें, हम जानते थे n जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप की बातें n में आती है। r दिया था संबंध, r को बनाते हैं हम, ए बी सच दैट ए बराबर b -2, एक शर्त दे रखी थी b इज ग्रेटर देन 6, यानी b 6 से बड़ा होना चाहिए, मतलब b का जो मान है वो 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, इस टाइप की बातें होना चाहिए। रखते हैं, देखते हैं हम, a बराबर b का मान 7 रखते, 7 ऋण 2, तो a बराबर मिल जाता हमें कितना, 5। तो हम कहते हैं जैसे ही हम b का मान 7 रखते हैं तो a का मान हमें 5 मिलता है। ठीक है, r को डिफाइन कर रहे हैं हम। अब ऐसे ही हमारे पास a बराबर b -2 दे रखा था, b का मान लीजिए 8 रख रहा है, a बराबर 8 ऋण 2, तो a बराबर हमें 6 मिल जाता है। जैसे ही हम b का मान 8 रखते तो a का मान हम कहते हैं 6 मिल जाता है। इसी टाइप से अन्य बातें मिलेंगी। हम कह रहे हैं इसमें से 2 4 अवयव r का नहीं है, 3 8 भी नहीं है, 6 8 अवयव r का, देखो 8 7 नहीं है, तो हम कहेंगे 6, ये वाला सी वाला हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली ये कंप्लीट हो जाती है। 1.2 के हल आने वाले वीडियो में जरूर मिलेंगे आपको। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो गणित के हल आपको आसानी से और अच्छी विधि से आपको मिलेंगे। ठीक है।